जुलाई 1970 में पैदा हुई। हाँ। 15 साल की उम्र में, 16वें साल में थी वो, शादी हो गई 1986 में। तो हमीद सिद्दीकी साहब बड़े खुशकिस्मत इंसान थे कि उनके इनसे शादी हो गई। बिल्कुल। और हैरत इस बात की है कि लड़कियां शोबज में, मॉडलिंग में शादी से पहले ही आती हैं। हाँ जी। अपनी जवानी के उरूज के दौर में या नौजवानी के उरूज के दौर में। और वो नहीं चाहती कि हम जब जाएं तो शोबज में तो हमारे साथ कोई मर्द किसी का नाम जुड़ा हो। ठीक है। क्योंकि ये माइनस पॉइंट होता है शोबज में जी। कम से फिल्म इंडस्ट्री में तो माइनस पॉइंट होता है, ड्रामा इंडस्ट्री का मुझे नहीं पता। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में हम उस लड़की को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज़्यादा वेलकम करते हैं जो सिंगल होती है। ठीक है। और हालांकि वो लड़की को ये नहीं कि हमारे नाम लग जानी होती है, लेकिन मैं आपको इंसान की फितरत बता रहा हूँ, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मर्द की फितरत बता रहा हूँ कि हर लड़की, हर मर्द चांस पे रहता है। उसे ये भी पता होता है कि ये मुझे नहीं मिलेगी, उसे ये भी पता होता है कि मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ, इसके बावजूद अपने चांस पे रहता है। ठीक है। और उसकी मिसाल यही है कि जब फिल्म में लोग लड़के फिल्में देखने जाते हैं जी। आप, आज की तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दौर में हमारी इंडस्ट्री का रूज था, जिस दौर में ओनली इंडस्ट्री जो थी वो वाहिद तफरी थी, तो आप यकीन करें कि मैंने अक्सर लड़कों की जेब में, पर्स में, हाथों में, उनके बेडरूम में मैंने हीरोइंस की तस्वीरें देखी। जी जी। और फैंस और चाहने वाले लगाते हैं। वैसे भी शोबज में आई लड़की और लड़का जो भी होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी वो होते क्रश कह लें उनको, तो करते हैं वो जो क्रश था वो आज तक जारी है। लिहाजा ये जो लड़की है, आपको जैसे मैंने बताया कि पहली लड़की है जो मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक, मेरे इल्मी रिकॉर्ड के मुताबिक, कि जो शादी के बाद मॉडलिंग में आई। अच्छा। और फिल्म इंडस्ट्री में और आई, फिल्म इंडस्ट्री में भी आई, शोबज में भी आई। वरना हर लड़की ने क्या किया कि वो नौजवानी में, जवानी में अपना आई, और अगर उसने शादी की हुई थी तो उसने ओपन नहीं की। किसी को नहीं पता। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी हीरोइंस हैं जो हमारी इंडस्ट्री में आई तो उनके बच्चे भी थे, उनकी शादी भी थी। अच्छा। हमें उस वक्त पता चला जब उन्होंने दूसरी या तीसरी शादी की। ठीक है। तो इसने पहले शादी की। अब ये नहीं पता कि इसने शादी पसंद से की या अपने वालिदैन की प्रेशर से की। उसकी वजह ये है कि ये अमेरिका में पढ़ी, वहाँ जवान हुई और कैनेडियन पासपोर्ट भी उसके पास है। आप यूँ समझ लें कि ये मगरब की परवान चढ़ने वाली लड़की है। ठीक है। तो नाम क्या है? नाम तो बताया ही नहीं अभी तक आपने। नाम बता दूं? बता दें सर। वो उसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है और उसका नाम है महानूर बलोच। अच्छा। एक बनता है और एक ही होता है। हाँ। माह के 3 लफ्ज हैं जी, नूर के 3 हर्फ हैं। बिल्कुल ठीक है। और बलोच के 4 हैं। 6 और 4 कितने होते हैं? 10। आप इल्मुल आदात पर यकीन नहीं रखते, मैं रखता हूँ। ठीक है। कि अदद बड़ा काउंट करता है और अदद ऐसे ही नहीं बनते। अच्छा। जैसे आप देखें कि अल्लाह ताला को 3 का हर वो हिस्सा पसंद है जो तकसीम ना होता। ठीक है। ये 3 हो गया, 7 हो 3 गया, हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 9 हो गया। उसकी एक वजह यह है कि इसमें भी एक राज है अल्लाह के हिस्सों को पसंद करना, कि वो वाहिद है तो वो तकसीम नहीं होता। मैं समझ गया। तो वो हिस्से भी वही पसंद करता है। ठीक है। तो एक भी तकसीम नहीं होता। ये 10 का तो इल्मुल आदात का चूँकि झूठा या एक मैं तालिब इल्म हूँ। अच्छा। मतलब कुछ पढ़ा है, लेकिन इतना ही पढ़ा है कि मुझे इंटरेस्ट हो गया कि अदद बड़ी हैसियत रखता है। इल्मुल आदात। इल्मुल आदात। अच्छा नासिर अदीब साहब, इल्मुल आदात के मुताबिक आपने क्या एक नक्शा खींचा है महानूर बलोच का? महानूर बलोच का नक्शा खींचने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी मैं महानूर बलोच पर ही बात कर रहा हूँ, आप मुझे कोई बात तो करने दें। आप बीच में अच्छा आप चाहते हैं मैं महानूर बलोच का जिक्र करता रहूं? सर नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप बात करें, लेकिन मेरा एक नहीं, सवाल मैं भी था। चाहता हूँ कि मैं उसी का जिक्र करता रहूं। इसकी वजह ये है कि वो इतनी हसीन है और इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, कि उसको मीडिया इंडस्ट्री ने द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड एजलेस पर्सनैलिटी का खिताब दिया। नहीं वो तो है।
है ना, इसमें नो डाउट। तो उसका जिक्र करना मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है, क्योंकि यही टाइटल मेरे पास भी है जी। फ़र्क यह है कि उनको मीडिया ने दिया, मैंने अपने आप को खुद दे लिया। क्या बात है, क्या बात है। जियो नासिर साहब, यही आपकी प्यारी प्यारी बातें जो हैं हमारी ऑडियंस और नाजरीन पसंद भी करते हैं, और वो इतनी मोहब्बत करते हैं आपकी इस तरह की यंगरी वाली बातों से। और जो आप ये बीच में कह देते हैं ना कि मैं अभी भी एज यंग हूँ, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी भी कायमो दायम है, और अल्लाह आपको कायमो दायम इसी तरह लेके चलता रहे, और हमारा ये प्रोग्राम भी इसी तरह इंशाल्लाह ये बुलंदियों पर जाए इंशाल्लाह। तो वो जैसे मैं कह रहा था कि कनाडा में पैदा होना और कनाडियन नेशनल भी होना, अमेरिकन नेशनल भी होना, और वहीं परवरिश पाना और वहीं पढ़ना, और 15 साल की उम्र में शादी, ये मतलब एक मुम्मा है। ठीक है। इस मुम्मे को मैंने हल करने की बहुत कोशिश की, फिर कुछ निकला। फिर मैंने शाहिद सदीकी साहब का वो फ़ोटो भी देखा, तो माशाल्लाह वो भी खूबसूरत है। मतलब है मैंने बहुत कम जोड़े ऐसे देखे जो साथ साथ हों तो अच्छे लगते हैं, वरना एक बहुत अच्छा होता है, एक कैमी होता है। तो शाहिद सदीकी साहब भी माशाल्लाह हसीन आदमी है, और मां नूर बलोच की तो खैर बात ही क्या है। बिल्कुल। तो 15 साल की उम्र में शादी की समझ नहीं आई, शोबज़ में आने की समझ आ गई। उसकी वजह यह है कि वो इतनी खूबसूरत, इतनी अट्रैक्टिव लड़की है कि मैंने देखा है इसमें, मुझे ये नहीं मिला कि उसका डेब्यू किसने किया मॉडलिंग में। ठीक है। लेकिन मेरा ईमान है कि उसने अपनी मर्जी से नहीं किया। अच्छा। इस बात पर मैं हल्फ भी उठा सकता हूँ। ना करे सर। हाँ, सही बात कर रहा हूँ। उसका ये शौक़ नहीं था। अगर उसका शौक़ होता, आप बिलीव करें, वो 16 साल की उम्र में आ जाती उस, क्योंकि वहाँ को कैद तो नहीं थी जिस माशरे में वो पड़ी, ना कोई उसको रोकने वाला, टोकने वाला। तो असल में हुआ यह है कि वो शादी के बाद लोगों ने उसको देखा, कुछ महफिल में देखा, कुछ शादी में शिरकत की होगी उन्होंने देखा, कुछ इधर उधर देखा, तो वो फिर जिसने देखा उसने फिर यही कहा होगा कि यार आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी अट्रैक्टिव हैं, तुम्हें फिल्म में आना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए, इंडस्ट्री में आना चाहिए। तो फिर कोई ऐसा उठा होगा जिसने उसे कहा होगा क्या मॉडलिंग करें, तो उसने मॉडलिंग शुरू कर दी 1988 में, शादी के 2 साल बाद। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि शादी के 2 साल के दौरान उसके यहाँ बच्चा भी हो गया होगा, कि उसकी एक ही बेटी है जिसका नाम लैला है जी, वो भी शायद हो गई होगी। तो इसको फिर जब वो मॉडलिंग उसने की, उसके बाद ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री दोनों ही उसके पीछे पड़ गए। अच्छा। अब होता ये है ना कि हम सर्च करते हैं, कोई चेहरा इधर से मिले, उधर से मिले, और फिर उसका हम ऑडिशन लेते हैं, फिर उसका फोटो शूट लेते हैं, फिर उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर हम बड़े नखरे करते हैं, और फिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ फिर उसके हम कहते हैं अच्छा जी ठीक है, या कहते हैं नहीं ठीक है। ये वो लड़की थी कि ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में ना फोटो शूट मांगा, ना उससे इंटरव्यू मांगा, ना कुछ मांगा, एक ही चीज़ मांगी, यार ये लड़की हमारे पास आ जाए, हम इसको कास्ट कर लें, फिल्म में भी और ड्रामे में। इतनी डिमांड थी मानूर बलोच, क्योंकि उस वो अट्रैक्टिव इतनी थी कि आपको पता है शोबज़ में तो अट्रैक्टिव चेहरा चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो अट्रैक्टिव इतनी थी कि हर कोई उसके पीछे पड़ गया। ये किसी ने भी नहीं सोचा वो काम कितना अच्छा करती है, वो आर्टिस्ट कितनी अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। होते हैं लोग ऑडिशन भी मांगते हैं। सही कह रहे हैं। तो वो ये प्लस पॉइंट था महानूर बलोच का कि वो खूबसूरत थी। बिल्कुल। और ये आपको पता है अल्लाह ताला कहता है मैं सबसे, अल्लाह से ज़्यादा हसीन तो कोई चीज़ है नहीं। बेशक। और उसने फिर जो हुस्न बांटा, अब वहाँ से अल्लाह के हुस्न का अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। बेशक। कि जो हमारी माँ थी हवा, उनके बारे में ये था कि अगर आसमान से झांक लें ज़मीन पर तो पूरी ज़मीन रोशन हो जाए उनके चेहरे के नूर से। ये उनका हुस्न था माशाल्लाह। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जब वो भी आपके सामने, बिल्कुल। तो फिर अल्लाह के हुस्न के बारे में क्या सोचना। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या था ना कि औरतों ने बातें की कि खुद ही पाला अपने ग़ुलाम को, खुद ही जवान किया, और वक्त के हाकिम की बीवी और एक ग़ुलाम के पीछे पड़ गई, तो उसके ऊपर इल्ज़ामात बड़े लगे लोगों ने, मगोइयाँ की। तो ख़ास तौर से औरतें बहुत बात करती थीं, तो जो मुखालफत करती थी वो भी सरदारों की बेटी थी, कोई वज़ीर की बेटी थी, कोई अमीर की बेटी थी, कोई इस तरह। तो उस जुलेखा ने क्या किया, उन सब की दावत कर ली। अच्छा। उसने कहा आज हमारे साथ खाना खाएं। ठीक है। आ गई और उनके सामने सेब और छुरियाँ रख दी कि खाएं, फ्रूट खाएं। अच्छा। तो फिर ग़ुलाम अपने से कहा यूसुफ को कि भाई सामने से गुजर जाओ। अच्छा। और वो सामने से गुजरे, और सामने से गुजरे तो वो फिल्म में जो होता है ना इम्पॉर्टेंट शॉट होता है वो हाई स्पीड में होता है। हाँ। वो हाई स्पीड में आ रहे थे, उन्होंने देखा औरतों ने, तो वो देखती रह गई, और वो सेब जो काट रही थी, सेब तो हाथ से गिर गया और उंगलियां आ गई और उंगलियां काट ली। ये ओरिजिनल वाक़या हिस्ट्री, ये हुस्न था उनका, ये हुस्न था माशाल्लाह। तो जन्नत में मैं अक्सर सोचता करता था,
कि यार जन्नत में तो मौत भी नहीं होगी, हाँ, हर जो चीज़ मांगोगे वो मिल जाएगी, जो ख्वाहिश करोगे मिल वो मिल जाएगी, और औरतें भी होंगी, ये होगा वो होगा, तो वहाँ मज़ा क्या होगा जीने का मतलब है। अब हमें मज़ा इस दुनिया में तो इसलिए आता है कि अब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हिट होगा, कोई दाद मिलेगी, फिल्म लिखेंगे वो हिट होगी, दाद मिलेगी, या वो मैं गाड़ी ले लूँगा, फिर मैं वो यूँ कोठी बना, ख्वाहिशात जितनी जो वहाँ तो कुछ भी नहीं ऐसा, जो है सबको सामने है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिल गया तो इंटरेस्ट क्या होगा जन्नत में। हाँ, फिर मैंने कलाम पाक की तफसीर पढ़ी। अच्छा, तो तफसीर पढ़ने में वो फिर एक आयत पढ़ी ना मुझे, तो उसमें ये था कि कुल नब्बे बहर मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ी नत्तक़ू इंदहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व हुम फ़ीहा अज़वाज मुतहहरतुन व रिदवानुम मिनल्लाह। अच्छा, मैं रुक गया। अच्छा, अब इस आयत का तर्जुमा ये है कि वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए अल्लाह ने जन्नतें रखी हैं जिनकी नीचे नहरें बह रही होंगी, वहाँ उनकी खूबसूरत पाक बीवियाँ भी उनके पास होंगी, और अल्लाह का दीदार होगा। वो मुझे समझ आ गई, सुभान अल्लाह। और वो जो हर जन्नती उसके दर्जे के मुताबिक होगा, बिल्कुल, किसी को 7वें दिन, किसी को 8वें दिन, किसी को 9वें दिन, किसी को महीने बाद, किसी को 40 दिन बाद। अल्लाह हम सबको ये जो है तो मुझे समझ आ गई, को पूरा करे और हमें जन्नत फिरदौस मुझे उस वक्त समझ आई कि जन्नत में जीने की जो आगे ख्वाहिश होगी वो इंतजार होगा कि अल्लाह का दीदार कब होगा।